हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल या चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बेसिक थ्योरम के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं 8.1। 8.1 थ्योरम कहती है कि अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल होता है वो डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है। थ्योरम 8.1 बताती है कि कोई भी पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो हमें वही प्रूव करना है कि मतलब डायगोनल से उस पैरेललोग्राम के को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें दिखाना है। तो पहले हम बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, एक गिवन है, और इसका हम एक डायगोनल खींच लेते हैं, AC डायगोनल खींच लिया। अब हमको दिखाना क्या है, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें जो AC डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब यहां पर लिख देंगे क्या, गिवन में है आपका पैरेललोग्राम ABCD। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। यहां पर आप देखेंगे एक डायगोनल क्या है, AC, इससे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADC, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंस हमें दिखाना है ट्रायंगल ADC को। तो प्रूव कर देते हैं इसको। तो इसके प्रूफ में हम जाएंगे, तब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ABC और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADC। चलिए यहां लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो यहां पर आप देखेंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये AB साइड जो होगी इस CD साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा वह इक्वल होगा इस एंगल का। तो इसका नाम दे देते हैं 1, इसका 2, और ये 3 और ये 4। तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे कि भाई एंगल 1 और एंगल 4 ये इक्वल हैं। तो लिख देते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के। अब इसके बाद एक साइड दिखा देंगे AC साइड इक्वल टू है AC के, और दूसरा ये एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। इसको दिखा देंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। अब इसका रीजन लिखना है भाई, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये जो एंगल होंगे, एंगल 1 और एंगल 4 ये इक्वल होंगे। रीजन में लिख देंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहां पर AC इक्वल टू AC में लिख देंगे कॉमन साइड है। यहां लिख देंगे हम कि ये कॉमन साइड है, और यहां पर भी वही रीजन हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई अब हमें क्या मिल गया, इन दो ट्रायंगल में एक एंगल, दूसरा साइड, और ये एंगल। तो यहां लिख देंगे क्या, बाई ASA, एंगल साइड एंगल से। ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ADC है, ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC के,
और यही हमें प्रूव करना था थ्योरम 8.1 में कि भाई एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है ये दो कांग्रुएंस ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है। तो इस तरह आपकी थ्योरम 8.1 हो गई है कंप्लीट। इसके बाद थ्योरम देखते हैं 8.2। यहां पर दे रखा है कि इन अ पैरेललोग्राम, इस बार क्या है, गिवन है कि भाई एक पैरेललोग्राम है, हमें यह दिखाना है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो भाई ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। हमें यह दिखाना भाई कि इनकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। अपोजिट साइड में मतलब हमको दिखाना है कि ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, और जो बी सी है यह इक्वल है डी ए के। इसको हमें इक्वल दिखाना है। अभी इससे पहले हमने प्रूव किया है कि ए बी सी और ए डी सी ट्रायंगल दो कांग्रुएंस ट्रायंगल है। इनका जो डायगोनल होता है ये दो कांग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जब ये कांग्रुएंस होंगे तो कांग्रुएंस के बाद आती है सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि ये जो साइड होगी इसके इक्वल हो जाएगी और ये जो साइड होगी इसके इक्वल हो जाएगी। तो भाई यहां पर हम लिख देंगे, डायरेक्ट प्रूफ में जाते हैं। सिंस ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस है ट्रायंगल एडीसी के, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड अबव थ्योरम 8.1। हम 8.1 में इसको क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंस हैं। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी से हो जाएगा कि ए बी साइड इक्वल हो जाएगी सी डी के। ये ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, और ये जो बी सी साइड है यह इक्वल हो जाएगा डी ए के, और ये बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए के। और यही हमें प्रूव करना था। 8.2 थ्योरम कहती है कि कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रा कर लिया, डायगोनल से दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाया। उसके बाद हमने बता दिया सिंपल सा कि भाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी के हो जाएगा और बी सी जो है यह इक्वल हो जाएगा डी ए के। और यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो भाई इस तरह आपकी जो थ्योरम 8.2 है ये भी हो गई प्रूफ। इसके बाद देखते हैं थ्योरम 8.3। यहां पर दे रखा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस बार जो है बोल दिया है, पैरेललोग्राम नहीं गिवन है, इस बार दे रखा है कि भाई एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल का अगर हर एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वह इक्वल है, देन हमको ये दिखाना है कि वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब यहां पर क्या है कि इस बार गिवन में है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट पेयर जो है साइड के वह इक्वल है। तो उसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट पेयर इक्वल होती हैं वह पैरेललोग्राम होता है। तो भाई इस बार हम लिख देंगे क्या, गिवन में लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है आपका गिवन है। बना भी लेते हैं, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा। एक क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूं, दोबारा बनाना ही पड़ता है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और इसमें क्या गिवन है कि इसका जो अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर क्या है, ए बी यह इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है डी ए के। तो यहां लिख देते हैं भाई कि यहां पर गिवन में है कि ए बी सी डी के इक्वल है और साथ में जो ये बी सी है यह डी ए के इक्वल है और बी सी इक्वल है डी ए के।
ये आपका गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ लिख देंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, या एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो इस बार भी हम वही काम करेंगे, एक डायगोनल ड्रा कर लेंगे, A से C को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब यहां पर क्या होगा, यहां गिवन में है कि ABCD के इक्वल है, ये दे रखा है। तो यहां लिख देंगे क्या, AB इक्वल टू CD। दूसरा दे रखा है कि BC जो है वह इक्वल है DA के। तो दो साइड तो आपकी गिवन में है। और तीसरी साइड अगर आप देखेंगे, ये जो AC साइड है ये ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल ADC में भी है। तो भाई ये जो AC है यह खुद के ही इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें तो आपकी गिवन में थी, और ये आपका हो जाएगा कॉमन साइड। कॉमन साइड तो आपकी तीन चीजें मिल गई, तीनों साइड इक्वल हो गई। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो लिखेंगे क्या, बाई SS। SS से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC या कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। और जब यह कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो उसका ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई CPCT ये क्या हो जाएगा, ये एंगल BAC, एंगल BAC यह इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के। ये इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और इस एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये AB साइड इस CD साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे क्या, देयरफॉर AB पैरेलल हो जाएगी CD के। यहां आपको लिखना है कि भाई इससे क्या हो जाएगा, AB CD के पैरेलल हो जाएगी। रीजन में आपको लिख देना है कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD के। ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली आप ये एंगल दिखा देंगे कि भाई ये वाला जो एंगल है वह इस एंगल के इक्वल है। आपको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आप सिमिलरली करके इसको दिखा सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ACD। एंगल ACD यह इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, एंगल CAD के। और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जिससे AD पैरेलल हो जाएगी BC के। तो यहां से क्या हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। अब हमें क्या मिला, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिला जिसके अपोजिट साइड के जो पेयर हैं वो पैरेलल हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के पेयर जो हों अगर वो पैरेलल होते हैं तब तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमने दिखा दिया कि AB पैरेलल है CD के, दूसरा हमने दिखाया AD पैरेलल है BC के। तो इसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपकी थ्योरम 8.3 भी हो गई कंप्लीट। चलिए इसके बाद वाली थ्योरम देखते हैं। अब 8.4 थ्योरम बोल रही है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स
आर इक्वल। हमें दिखाना क्या है कि एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर देखें एक प्रूफ कर चुके हैं हम, अपोजिट साइड। ये जो पैरेललोग्राम होगा यहाँ साइड ना होगा, यहाँ हो जाएगा एंगल। एंगल हमें ये दिखाना है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं पैरेललोग्राम पहले हम बना लें, क्योंकि गिवन में आपका पैरेललोग्राम है, बना लिया हमने। इसके बाद इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। हमें यह दिखाना है कि इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल बोले तो एंगल बी जो है या एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ए जो है या इक्वल है एंगल सी के। हमें यह दिखाना है कि कोई भी जो पैरेललोग्राम होगा उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम, जैसे पहले आप कर चुके हैं। पहले एक बार ए से आप सी को मिला देंगे, और ज्वाइन करने के बाद में हमने इसको कांग्रुएंट प्रूव किया है कि भाई ट्रायंगल पूरा डीप में न जाके मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं कि यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ए बी सी यह कांग्रुएंस होता है ट्रायंगल ए डी सी के, ट्रायंगल ए डी सी के। यहां लिख देंगे क्या, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया है, अब ये प्रूव किया है। अगर ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं तो ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्या, बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के, इक्वल हो जाएगा। यहां प्रूफ में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या दिखाना है आपको कि भाई ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एडीसी के क्या है, ये कांग्रुएंस है, और कांग्रुएंस है तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल डी हो जाएंगे इक्वल। तो एक तो पेयर हो गया, मिल गया। दोबारा आपको क्या करना है, इस बार ड्रा कर, बी से आपको डी से ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी डी बी। ये दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल सी डी बी। अगेन क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी। इसको आप कांग्रुएंस दिखा देना, वैसे ही आपको दिखाना है। देख लो, अलग बना देता हूं मैं एक बार। ये ए बी सी और डी है, इस बार आपको इससे ज्वाइन करना है। एकदम वैसे ही आपको दिखाना है कि जब ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये जो एंगल होगा यह इक्वल होगा इसके। उसके बाद आपको दिखा देना कि बी डी जो है इसकी कॉमन साइड है, तो एस ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। और जब ये कांग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, ये एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सिमिलरली, मतलब जैसे इस ट्रायंगल को हमने प्रूव किया है वैसे ही इन दो ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंस प्रूव करना है। जब ये कांग्रुएंस हो जाएंगे तो एंगल ए जो होगा वह सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी पैरेललोग्राम है उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वह होते हैं इक्वल। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी प्रूव। यहां लिख देना है आपको हेंस प्रूव्ड। तो जब भी आपको प्रूव करने को आए कि प्रूव करो कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे। इसके लिए आपको बस सिंपल सा लिखना है कि ये दोनों भी कांग्रुएंस होंगे सिमिलरली, मतलब जैसे हमने इसको प्रूव किया है। और सीपीसीटी से एंगल बी डी के इक्वल होगा और एंगल ए सी के इक्वल होंगे। ये दोनों जो हैं अपोजिट एंगल हैं एक पैरेललोग्राम के। चलिए, इस तरह 8.4 हो जाएगी कंप्लीट। अब देखते हैं 5।
तो यहां पर दे रखा है इफ इन आ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये तो प्रूव कर चुके हैं हम कि ईच पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल। अच्छा, इस बार दे रखा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तब वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब हमें प्रूव करना है, तो इससे पहले हमने प्रूव किया, उसमें दे रखा था कि अपोजिट साइड इक्वल है। इस बार क्या कहा है कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तब वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो पहले हम बना लेते हैं। तो भाई पैरेललोग्राम बनाना है तो पहले इसको एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया है। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। अब यहां पर क्या गिवन है कि भाई एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वह इक्वल है एंगल डी के। देन हमको दिखाया, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इससे पहले देखो हमने प्रूव किया है कि कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब इस बार क्या कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल इक्वल है देन वह पैरेललोग्राम होगा। तो ये उसकी जो भी हमने इससे पहले थ्योरम बताई है, ये 8.5 इसकी कन्वर्स थ्योरम है, इसकी उल्टा थ्योरम है। तो यहाँ लिख देना क्या, ये कन्वर्स ऑफ 8.4 जो क्वाड्रिलेटरल होगा अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल है देन ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप 8.4 में पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल दे रखा है, इसका मतलब यह क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस सिंपल सा लिख देना, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यह एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन में यहाँ पर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर गिवन में है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के है और एंगल बी और इक्वल है एंगल डी के। ये आपका गिवन है, मतलब अपोजिट एंगल गिवन है और अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है तो वह क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। यही सिंपल सा लिख देंगे और आपकी 8.5 थ्योरम भी हो जाएगी कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं थ्योरम 8.6। यहाँ पर गिवन है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस बार आपको प्रूव करना है कि कोई भी पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। चलिए पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल, एक डायगोनल हो जाएगा AC, दूसरा डायगोनल हो जाएगा, सही से बना लेते हैं, ये दो डायगोनल हो गए हैं A B C D। एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये गिवन है और इसके जो डायगोनल AC और BD हैं हमें दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, हमें ये दिखाना है कि AO इक्वल टू OC के है और ये जो BO है यह इक्वल टू DO के है, ये हमें दिखाना है। तो एकदम सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल ले लेना है, एक ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल COD। इन दोनों को कांग्रुएंस दिखा दो।
CPCT से AO CO के इक्वल हो जाएगा, BO DO के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखा है गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यह क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि AO इक्वल टू OC के है और BO इक्वल टू है OD के। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव कर देते हैं। लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल ले लेंगे AOB, दूसरा ले लेंगे COD एंड ट्रायंगल COD। अब यहां पर आपको क्या करना है? आप देखेंगे कि भाई इस ट्रायंगल का ये जो AB होगा वह इक्वल हो जाएगा किसके? CD के। AB इक्वल टू हो जाएगा CD के। और हमें क्या क्या इक्वल दिखाना है भाई? ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया है, तो ये AB इक्वल टू CD के दिखा देंगे और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। इसका नाम भी लिख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ आपको एकदम सिंपल से दिखा देना भाई, एंगल A1 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। रीजन में लिख देना कि भाई ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये लिख देना। और उसके बाद आपको दिखा देना है कि भाई ये जो AB साइड है वह CD के इक्वल होगा। तो यहां लिख देंगे क्या? AB साइड इक्वल टू CD के है। रीजन में क्या लिख देना कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि भाई ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की और हमने प्रूव किया है कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो भाई एंगल 1 3 के इक्वल और ये अपोजिट साइड इक्वल, और ऐसे दिखा देंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। यहां पर लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो भाई एंगल साइड और एंगल यहां लिख देंगे ASA बाई ASA ट्रायंगल AOB कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD के। और जब ये कांग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCT से क्या लिख देंगे? बाई CPCT AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू हो जाएगा OD के। यही हमें प्रूव करना था। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपकी जो थ्योरम 8.6 है ये भी हो गई कंप्लीट। चलिए इसके बाद थ्योरम देखते हैं। कितने थ्योरम है? लास्ट थ्योरम है। लिखा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसके जस्ट अपोजिट बोल दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस बार बोला है कि भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, देन क्या हो जाएगा? वह एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं कि भाई गिवन में है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। चलो बना देते हैं। इनके जो डायगोनल हैं ये मिला देते हैं इससे। ये ABCD क्या है? इस बार बोला है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और बोल दिया है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और गिवन में क्या है कि भाई AO इक्वल टू है OC के और BO इक्वल टू है OD के। ये गिवन में है। और प्रूफ क्या करना है कि
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो एकदम सिंपल सा है, क्योंकि इससे पहले आपने 8.6 में प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरम है 8.6 की कन्वर्स थ्योरम है, उल्टा थ्योरम है, कि वहां पर बताया गया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कि भाई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो आपको प्रूफ में सिंपल सा लिख देना है, सिंपल सा कि सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि यहां पर गिवन में है AO इक्वल टू किसके है, OC के, और BO इक्वल टू OD के है। ये चीज गिवन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह आपकी थ्योरम 8.7 हो गई कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो 7 थ्योरम थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में 8.1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को। तब तक के लिए धन्यवाद।